इस मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है शहर से दूर एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं और उन्हीं लोगों में शामिल है इस मूवी का हीरो जिसका नाम ऑटवे है। वह एक गनमैन है। उसका काम कंपनी के नजदीक आने वाले भेड़ियों को मारना है। ऑटवे की एक वाइफ है जो कि फिलहाल अभी उसके साथ नहीं रहती है। वह अपनी वाइफ से अलग होने की वजह खुद को मानता है, इसलिए वह उसे मनाने के लिए एक लेटर लिखता है। ऑटवे आज एक फ्लाइट से घर जाने वाला है, लेकिन इससे पहले उसे एक भेड़िया दिखता है जो उसकी कंपनी में काम कर रहे लोगों की तरफ बढ़ रहा था। ऑटवे जल्दी से उस भेड़िए को शूट कर देता है। इसके बाद ऑटवे एरोप्लेन के पास पहुंचता है जहां उसकी कंपनी के और भी आदमी अपने अपने घर जा रहे थे। उस एरोप्लेन में बैठने के बाद ऑटवे अपनी वाइफ को लिखे हुए खत को देखता है। वह एरोप्लेन भी अब वहां से टेक ऑफ कर लेता है। सफर के बीच में ऑटवे को अपनी वाइफ की याद आती है। वह अपनी वाइफ की यादों में खोया ही था, तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वह जहाज की खिड़की से बाहर देखता है और बाहर देखने के बाद वह जल्दी से अपनी सीट बेल्ट को पहन लेता है। उस जहाज में बैठे बाकी लोगों को भी पता चल जाता है कि इस जहाज में कुछ गड़बड़ है। तभी उस एरोप्लेन में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से उनका एरोप्लेन क्रैश होकर अलास्का के एक आइसलैंड पर गिर जाता है। ऑटवे इस प्लेन क्रैश के बाद बच जाता है। ऑटवे जल्दी से उस क्रैश हुए एरोप्लेन के पास जाकर जिंदा बचे इंसानों को ढूंढने लगता है और अब उसे 6 और इंसान मिलते हैं जो उसी की तरह जिंदा बच गए थे। ऑटवे उन सभी से कहता है कि हम नहीं जानते कि हमारा एरोप्लेन किस जगह पर क्रैश हुआ है। हमें तो यह भी पता नहीं कि हमें किस तरफ जाना है। जिस जगह वह एरोप्लेन क्रैश हुआ था वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज बर्फ की हवाएं चल रही थी, लेकिन अब रात होने वाली थी। वह सभी जल्दी से कुछ ऐसा सामान ढूंढ रहे थे जिससे वह रात में आग जला सकें। उन सभी को उस जहाज का ऑयल टैंक मिलता है जिसमें अब काफी कम तेल बचा हुआ था और इसी तेल की मदद से वह वहां पर आग जलाते हैं। अब रात हो जाती है। वह सभी आग के पास बैठे थे। इसी बीच ऑटवे को एक भेड़िया दिखता है जो कि अब ऑटवे पर हमला कर देता है, लेकिन तभी ऑटवे के साथी वहां आकर उस भेड़िए को वहां से भगा देते हैं। लेकिन भेड़िए के उस हमले से ऑटवे घायल हो चुका था। ऑटवे अब उन सभी से कहता है कि इन भेड़ियों ने अब इंसानी खून चख लिया है और अब हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद वह सभी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए उनकी तरफ आ रहे हैं। ऑटवे एक मशाल लेकर अपने साथियों के साथ उन भेड़ियों के सामने डटकर खड़ा रहता है और कुछ ही देर में वह सभी भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। ऑटवे जानता था कि वह भेड़िए उन पर फिर से हमला कर सकते हैं, इसलिए वह अपने साथियों को अगली सुबह होते ही यहाँ से निकलने के लिए कहता है। अब रात भी बहुत हो चुकी थी। वह सभी उसी आग के पास सो जाते हैं। आधी रात को एक आदमी बाथरूम करने के लिए उठता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि आगे उसके साथ अब क्या होने वाला है। एक भेड़िया जो उन सब पर दूर से निगरानी रखे हुए था उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। सुबह होने पर वह सभी देखते हैं कि हम में से एक आदमी गायब है और वह जैसे उसे ढूंढने लगे उन्हें उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है। ऑटवे उन सभी से कहता है कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं, इसलिए हमें अभी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वह एक थर्मस की बोतल में एरोप्लेन के ऑयल टैंक से कुछ ऑयल डाल देते हैं ताकि वह ऑयल बाद में आग जलाने के लिए काम आ सके। ऑटवे अब उन सभी लोगों के पर्स को इकट्ठा करता है जो इस क्रैश में मारे जा चुके हैं। वह उन आदमियों के पर्स को इसलिए इकट्ठा करता है ताकि अगर वह इन भेड़ियों से बच जाए तो उन मरे हुए लोगों के घर वालों को यह पर्स दे सके। ऑटवे अब अपने बैग के पास जाकर अपनी वाइफ को लिखे हुए खत को अपने पास रख लेता है। अब वह सिर्फ 6 ही आदमी बचे थे। उस जगह को छोड़ने से पहले वह सभी मिलकर उन सभी मरे हुए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। यह कहने के बाद वह सभी उस क्रैश वाली जगह से दूर जाने लगते हैं। वहाँ पर बहुत तेज बर्फ की आंधी चल रही थी। वह सभी साथ में ही चल रहे थे कि तभी उनका एक आदमी जो पीछे चल रहा था उस पर कुछ भेड़िए हमला करके उसे मार देते हैं। ऑटवे और उसके साथी उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत सारे भेड़िए उनकी तरफ आने लगते हैं और उनसे जान बचाने के लिए वह सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच उन्हें कुछ पेड़ दिखते हैं। वह जल्दी से उन पेड़ों के पास पहुंचकर लकड़ियों की मदद से आग जलाते हैं और उस आग को देखकर वह सभी भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। अब वह सिर्फ 5 ही बचे थे। वह सभी आराम से आग सेक रहे थे कि तभी आधी रात को एक भेड़िया उनमें से एक आदमी पर हमला करता है, लेकिन ऑटवे और उसके साथी सभी मिलकर उस भेड़िए को मार देते हैं। उस भेड़िए को मारने के बाद वह उसे आग पर पकाने लगते हैं। इस रात ऑटवे और उसके साथी
साथी इसी भेड़िए को पकाकर खाते हैं। उन्हें पता था कि अब यहाँ पर रहना भी सेफ नहीं है, इसलिए वह सभी मिलकर कुछ मशालें जलाते हैं और उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब वह एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर आने का रास्ता सिर्फ एक ही था, यानी कि अगर भेड़िए उनकी तरफ आना चाहें तो वह सिर्फ एक ही तरफ से आ पाएंगे और इससे पहले वह जिस जगह थे वहाँ पर भेड़िए उन पर चारों तरफ से हमला कर सकते थे। अब वह सभी मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं। उसी आग की रोशनी में वह सभी एक दूसरे के साथ अपने अपने परिवार के बारे में बात करते हैं और बातें करते करते उन्हें नींद पड़ जाती है और वह आग बुझ जाती है। सुबह होते ही ऑटवे देखता है कि उनके एक साथी का शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका है। ऑटवे उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर ठंड की वजह से सिकुड़ चुका था, जिसकी वजह से ऑटवे का यह साथी भी मर जाता है। अब वह सिर्फ 4 ही लोग बचे थे। ऑटवे उन सब के साथ अब एक जंगल में पहुंचता है जहां बहुत सारे पेड़ थे। तभी ऑटवे की नजर वहां पर कटे कुछ पेड़ों पर पड़ती है जिन्हें अभी हाल ही में काटा गया था। उन कटे हुए पेड़ों को देखकर वह समझ जाते हैं कि हम शायद किसी शहर के नजदीक हैं। उन सब को अब पानी के चलने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वह समझ जाते हैं कि यहाँ नजदीक में ही एक नदी होगी, इसलिए अब वह सभी उस नदी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वह खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहाँ पर एक ऊंची और लंबी पहाड़ी थी जहाँ से नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। वह यह भी जानते थे कि भेड़िए उनका पीछा करते हुए कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए अब वह सभी उस पहाड़ी से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वह अपने सामने कुछ लंबे लंबे पेड़ों को देखते हैं जो कि तकरीबन उनसे 30 फुट की दूरी पर थे। ऑटवे अपने साथियों से कहता है कि अगर हम रस्सी को उन पेड़ों तक पहुंचा सकें तो शायद हम इस पहाड़ी से नीचे उतर सकें। उनके पास एक रस्सी भी थी जिसकी लंबाई बढ़ाने के लिए वह अपने कपड़ों को भी उस रस्सी के साथ बांध देते हैं। उन चारों में से एक आदमी जिसका नाम हेनरिक है, वह उस पहाड़ी से उन पेड़ों पर छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। हेनरिक को पता था कि उसके साथ अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वह उस पहाड़ी से दिख रहे उन पेड़ों की तरफ छलांग लगा देता है। इसी बीच वह रस्सी जिसे पेड़ से बांधा था वह टूट जाती है। ऑटवे और बाकी 2 साथी जल्दी से उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। वह यह सोचने लगे कि शायद हमने हेनरिक को खो दिया है, लेकिन तभी उन्हें हेनरिक की आवाज सुनाई देती है जो कि सुरक्षित एक पेड़ पर पहुंच चुका था। हेनरिक अब जल्दी से उस पेड़ के साथ अपनी रस्सी को बांधता है। ऑटवे और बाकी 2 साथी उस रस्सी की मदद से उस पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनका एक साथी जो पीछे आ रहा था उसके हाथ रस्सी से छूट जाते हैं और जमीन पर गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ऑटवे अब देखता है कि उनका साथी जो नीचे गिरा है उसे कुछ भेड़िए घसीटकर अपने साथ ले जा रहे हैं। ऑटवे और उसके दोनों साथी अब उस पेड़ से नीचे उतरते हैं। उस पेड़ से नीचे उतरते समय उनके एक साथी के घुटनों में चोट आ जाती है। उन तीनों को अब बहुत सारे भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। वह जल्दी से उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। वह तीनों अब एक नदी के पास पहुंचते हैं। तभी ऑटवे का साथी जिसके घुटनों में चोट आई थी वह उससे कहता है कि मैं अब और नहीं चल सकता, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऑटवे और हेनरिक उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि शायद थोड़ा आगे चलने पर हमें कोई घर दिख जाए, लेकिन वह उन दोनों की बात नहीं मानता और उसी जगह रुकने की जिद करता है। ऑटवे और हेनरिक अपने उस साथी को अलविदा कहने के बाद उस जगह से आगे बढ़ने लगते हैं। वह दोनों नदी के रास्ते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी 2 भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। उन दोनों भेड़ियों को अपनी तरफ आता देख हेनरिक और ऑटवे दोनों जल्दी से भागने लगते हैं और भागते भागते हेनरिक नदी में गिर जाता है और नदी के बहाव के साथ बहने लगता है। हेनरिक बहता हुआ नदी में पड़े एक पेड़ के पास पहुंचता है जहां पर उसका पांव 2 पत्थरों के बीच में फंस जाता है। ऑटवे जल्दी से हेनरिक के पास पहुंचकर उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। पत्थरों के बीच पांव फंसे होने की वजह से हेनरिक उस नदी से बाहर नहीं निकल पाता और अब हेनरिक की मौत हो जाती है। ऑटवे उस जंगल में अब अकेला ही जिंदा बचा था। ऑटवे भी अब बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक जगह रुक जाता है। ऑटवे एरोप्लेन के क्रैश होने के बाद जो लोग मर गए थे उन लोगों के पर्स को अपने साथ ले आया था और अब ऑटवे उन लोगों के पर्स में रखे हुए फोटोज को देखने लगता है। इसी बीच बहुत सारे भेड़िए वहाँ पर आ जाते हैं जो कि अब ऑटवे को देखकर जोर जोर से गुर्राने लगते हैं। उन भेड़ियों का सरदार भी अब वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर बाकी सभी भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ऑटवे इस समय
जिस जगह पर है वह इन भेड़ियों का अड्डा है। लेकिन ऑटवे अब उस भेड़िए को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। वह अपने पर्स में रखी अपनी वाइफ के फोटो को देखने लगता है। इधर वह भेड़िया भी ऑटवे की तरफ बढ़ने लगता है। ऑटवे भी अब जल्दी से खुद को उस भेड़िए के साथ लड़ने के लिए तैयार करने लगता है। वह अपने एक हाथ में चाकू पकड़ता है और दूसरे हाथ में कांच की कुछ छोटी छोटी शीशों को बांध देता है। ऑटवे अब उन शीशों को पत्थर के साथ तोड़कर बहुत नुकीला बना देता है। ऑटवे अब बिल्कुल पूरी तरह तैयार था उस भेड़िए के साथ लड़ने के लिए। लेकिन अब इससे आगे क्या होता है इसे सस्पेंस ही रखा गया है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।